सरपरस्त और कौमी सदर हजरत सैयद शाह मोइनुद्दीन अशरफ जिलानी साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया दरगाह मखदूम पाक छोटा शरीफ और साथ के साथ रज़ा करनी के बानी कायदे अहले सुन्नत हजरत फरहाद मोहम्मद सईद नूरी साहब किबला, ये आप चेहरों को देख रहे लामा एजाज साहब किबला, हजरत कारी मुश्ताक साहब किबला, दीगर उलमा किराम, ये पूरे उलमा ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा और रज़ा एकेडमी के बैनर तले हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं जिन दहशत गर्दों ने पहलगाम में इस तरीके से हमला किया है, अब उनकी निंदा करते हैं और सख्त मजम्मत करते हुए हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि इन दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। हाँ, लेकिन यह है कि ये जिन लोगों ने भी दहशत गर्दाना कार्रवाई की है उनका कोई मजहब नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्द होते हैं। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा रज़ा एकेडमी सख्त मजम्मत करार देते हुए इस घराने फेल की पुरजोर मजम्मत करती है और साथ ही साथ यहाँ जितने भी मुसलियान हैं, नमाजी हैं, सभी हजरात सुन्नी बिलाल मस्जिद की जानिब से इस घराने कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। बल्कि दुनिया की इंसानियत इसकी मजम्मत करती है और ये इंसानियत के खिलाफ ये काम हुआ है और जिस तरीके से जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो गैर मुसलमानों को सिर्फ वहाँ पर निशाना बनाया गया, ये कहा जा रहा है। देखिए, दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। जितनी भी इस हमले की निंदा की जाए कम है। ये शर्मनाक और दर्दनाक हादसा था और ये दहशत गर्दाना कार्रवाई थी, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हम अपने मुल्क के प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि सरहदों पे जो कैंप जारी है पाकिस्तान के जरिए उन पर बमबारी की जाए, उन्हें नष्ट किया जाए, बर्बाद किया जाए, उन्हें तबाह किया जाए। आप कश्मीर साहब बताएं कि ये जो प्रोटेस्ट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, वहाँ पे लोग मारे गए हैं और इनोसेंट लोग थे जो वहाँ कश्मीर में घूमने गए थे, कश्मीर का टूरिज़्म भी बढ़ रहा था, वहाँ पे इस तरह की दहशत गर्दाना वाक़या यही तो खल रहा था। हमारे पड़ोस में जो नापाक है जिसको लोग गलती से पाकिस्तान कहते हैं, उनको ये खल रहा था कि वहाँ पर अमन शांति कैसे आ रही है, लोग आ जा रहे हैं, खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उन्होंने जो है इसको इस्लाम का रंग देकर और आपने पूछा कि नाम लेकर, इस्लाम का तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं हो सकता। जो मज़हब ये सिखाता है कि आप वज़ू में पानी कितना बहाएंगे, पानी का भी हिसाब हमसे लेगा, तो बेगुनाह का खून बहाने की रात कब देगा। तो ये लोग सिर्फ न इनका ताल्लुक़ इस्लाम से है न मुसलमानों से है, ये सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। मियाँ ने भी कहा है, मोइन मियाँ ने फरमाया है कि बिल्कुल न सिर्फ उन पर जिन्होंने ये हमला किया है, बल्कि बॉर्डर के पार जो लोग भी इस तरह के कैंप चला रहे हैं, पूरी कार्रवाई की जाए, हर तरह से हमला किया जाए और इनको नष्ट नाबूद किया जाए। 2 लोकल लोग भी थे साथ में, 4 टेररिस्टों के जो नाम आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि 2 लोकल भी थे उनके साथ में जिन्होंने ये हमला किया। देखिए, जो भी हो, चाहे वो लोकल हो चाहे बाहरी हो, जो भी इसमें है, जिसने भी बेगुनाह का खून बहाया है, जिसने भी इंसानियत को कत्ल किया है, जिसने भी मुल्क पे हमला किया है, वो गद्दार है और उसकी एक ही सज़ा है, उसे आखिरी किरदार तक पहुँचा दिया। क्या पाकिस्तान को ये ठीक नहीं लग रहा था कश्मीर में सब कुछ ठीक हो रहा था? महसूस तो यही हो रहा है कि वहाँ पर जो खुशहाली आ रही थी वो किसी भी सूरत में उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इस किस्म की हरकत करके उन लोगों ने अपना चेहरा बेनकाब कर दिया है। और इस सिलसिले में उलमाए कराम और हमारी आवाम जो है वो और भी बड़े पैमाने पर इंशाअल्लाह ताला इसकी मजम्मत के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे ये है कि धर्म कुछ को मारने के पीछे भी क्या होगा? देखिए, मैंने फिर आपसे कहा, एक बात दोहराना चाहता हूँ कि दहशत गर्दी का कोई मसला नहीं होता, कोई उसका धर्म नहीं होता। इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, क्या साजिश है, वो तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन उसकी सख्त मजम्मत की जाती है। दहशत गर्दियों का कोई मसला नहीं होता, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर एक बार तो आपसे मुतालबा, आपके चैनल के माध्यम से मुतालबा किया जा रहा है, की जा रही है से कि सरहदों पे जारी जितने भी पाकिस्तान के ज़रिए जो कैंप जारी हैं, कैंपों पर बमबारी होनी चाहिए, कैंपों को तबाह कर देना चाहिए, उन दहशत गर्दों को उन पर बम बरसाने चाहिए, तब जाके ये दहशत गर्दी का खात्मा होगा।